Oh yes, I welcome you all in Chill Out Zone with Sana Humayun क्योंकि ये सुकून की नई मंजिल है। 12 अगस्त 2025 and finally Mercury retrograde is over and Venus energies in Cancer, Jupiter energies in Cancer. So love is in the air. Tuesday night, and yes, this is a tarot night and this is a call-in show 021 111 637 236. आई रिपीट 021 111 मेरा एफएम पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल प्रिपेयर कीजिए। थंब रूल यही है कि टैरो से सवाल करने के लिए आपको मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी एंड योर क्वेश्चन। इसके साथ साथ यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471 और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, अपना नाम और अपना पैगाम लिख के 4471 पर भेज देना है। और अगर आपने टैरो के जरिए सवाल करना है तो आपने मुझे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल लिखकर मुझे भेजना है। गाने एज यूजुअल मेरे पास अमेजिंग है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस डे और कल छुट्टी अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि कल की छुट्टी क्यों अनाउंस हुई है। अगर किसी को पता चला, किसी को पता हो तो वो भी मुझे बता सकता है। बिल्कुल जनाब, आपका फीडबैक, आपकी पार्टिसिपेशन इज हाईली रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में जहां पर भी आप हैं, आप ट्यून इन कर सकते हैं 107.4 पे। इसके अलावा आप किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में हो तो हमसे ऑनलाइन डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स www.mirafm.com and don't forget to like, share and subscribe to Mera FM on YouTube and Instagram, Facebook, Twitter, Threads पर हमें like कीजिए because we are bringing more than just radio shows. We are bringing more entertainment for you guys. So let me start with my one of the beautiful track from Coke Studio. Yes. ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से गाना और गाने के बाद वापस आएंगे एंड we're gonna start our tarot night. So don't go anywhere and stay tuned with me in Chill Out Zone. बिल्कुल जनाब, सानू चन मैया तेरी ठगियां ने मारिया। और ठगियां तो कोई भी करे यार, मतलब इट्स नॉट लाइक हैपनिंग, कुछ भी नहीं होता। वो क्या है कि जब तक दो तरफा आग बराबर ना लगी हो, कोई भी चीज जब तक बराबरी के उसूलों पे ना चले और अपने अपने रोल्स परफॉर्म ना करे, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी डायनामिक कामयाब हो सकता है। फिर चाहे वो आप कारोबार ले लें, वो काम ले लें, वो आप रिश्ता ले लें, वो मोहब्बत ले लें, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक ले लें, या फिर आप यूनिवर्सल लॉज की बात कर लें। इट्स ऑलवेज द इक्वल गिव एंड टेक। बस मोहब्बत में ही कहते हैं कि लेना लेना नहीं होता, मोहब्बत में तो सिर्फ देना देना ही होता है। लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह हमसे कर सकता है। हम इंसान किसी एक फेज से तो ऐसे गुजर सकते हैं कि जिसमें हम पर इश्क तारी हो जाता है और अल्लाह हमें उस फेज से गुजारता है। But I don't think so कि in a human capacity is it possible for a human to just give and give until or unless he is going through some kind of a phase. So giving is also, जब आप बिल्कुल सिर्फ गिविंग वाली स्टेज पर होते हो तो वो भी सिर्फ एक फेज होता है टू गेट टू नो यू, टू मेक यू रियलाइज दैट कि ये है वो अल्लाह की मोहब्बत के इंसान थकता ही नहीं है देते हुए। लेकिन इन अ नॉर्मल सिचुएशन इट्स नॉट हैपनिंग सीरियसली। टैरो नाइट है और जब तक लोगों के सवाल आते हैं तो लेट मी डू समथिंग कलेक्टिवली। जरा देखें क्योंकि एवरीवेयर इज लोगों की एनर्जीज काफी डाउन है, चीजें रुकी हुई हैं और अभी भी लोग सिर्फ काइंड ऑफ इंतजार 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 और इंतजार में हैं। सो लेट्स सी कि कलेक्टिवली इस वक्त जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स है और कलेक्टिव एनर्जीज हमें क्या कह रही हैं। यस, चीजें हम प्रैक्टिकली हमने नए तरीके से करना स्टार्ट कर दी हैं, बट स्टिल वी नीड क्लैरिटी। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज में दिस इज अ न्यूनेस, नए काम, नई आदतें, कुछ नयापन अपनी जिंदगी में लाना, हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स या न्यू थिंग्स, न्यू हॉबी, न्यू स्किल, नए लोग,
कुड बी एनीथिंग, समथिंग न्यूनेस, कुड बी आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है, कुड बी आपकी हार्ट में कोई चेंज आया है, या कुड बी आपकी फिजिकल लाइफ में, आपकी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है, तो या चेंज तो आ चुका है। और अब जो है वो इट्स टाइम टू शो अप फॉर योर सेल्फ एवरी टाइम। डोंट फील लो, इवन यू आर नॉट सक्सीडिंग एट द मोमेंट, बट डोंट स्टॉप राइट नाउ। ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है बिकॉज यू योर सेल्फ, अभी जो हम ह्यूमंस हैं, हमारा कलेक्टिवली भी हमारी बॉडीज जो हैं वो इस न्यू एनर्जी के साथ, वो कहते हैं ना, किसी भी आप नई जगह पर जाते हैं, नए मौसम में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, तो आपकी बॉडी को इम्यून होने में टाइम लगता है। तो इस वक्त आप हमारी सबकी बॉडीज जो हैं वो इम्यून हो रही हैं विद दीज न्यू चेंजेस, न्यू बिलीफ सिस्टम्स, न्यूनेस। तो वो पुरानी चीजों का अफसोस तो है कि हम पुरानी तरह से क्यों नहीं सब कुछ कर पा रहे। सो यू गोटा नीड टू बी वेरी क्लियर एंड assertive about your actions in your life. अदरवाइज अगर आप अपनी चीजों के लिए आगे बढ़कर उनको नहीं करेंगे तो आपकी चीजें मुझे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सो नाउ इट्स योर शो, टाइम टू शो अप फॉर योर सेल्फ, बी वोकल एंड हार्ट विजडम इज वेरी मच नीडेड। अपनी हार्ट विजडम को इन ट्यून करें, जिस तरह आप फ्रीक्वेंसी इन ट्यून करते हैं ना रेडियो की, इसी तरह आपकी आपकी जो अपने अंदर होता है जिसको हम विजडम कहते हैं, लव कहते हैं, तो ये सब कुछ ना फ्रीक्वेंसीज में चल रहा है। तो अपने हार्ट को साथ लेकर चले। ऑल्दो के इतने बड़े चेंजेस के बाद, ब्रेकअप्स के बाद, हार्ट ब्रेक्स के बाद, और फाइनेंशियल लॉसेस के बाद, या द पीपल यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, द चेंजेस, द लाइफ यू आर लिविंग बिहाइंड, या फिर अपना ओल्ड सेल्फ जो आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, या कोई भी ओल्ड रियलिटी, या कोई भी ट्रबल्स की बात, जब आप वापस अपने हार्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो दैट्स गोना बी अ इशू। आपका दिल कहता है बस यार मैं शट डाउन हो रहा हूँ, मुझको शट डाउन ही रहने दो, मुझे नहीं खुलना दोबारा से, मुझे ये पेन नहीं लेनी है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस। सो नाउ इज द टाइम कि आप अपनी हार्ट को अलाउ करें। इधर आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, अपने हार्ट के साथ इस वक्त थोड़ी सी जबरदस्ती करना जरूरी है। इस वक्त आप अपने हार्ट को अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर साइकिल हैज एंडेड, और अब हम न्यू साइकिल में एंटर हो चुके हैं, लेकिन उस न्यू साइकिल के भी अभी हम पहले रोज में हैं, क्योंकि फाइनली कल ही मर्करी रेट्रोग्रेड ओवर हुआ है। तो आज समझ लें कि आपकी उस नई जिंदगी का पहला दिन है, कि जब आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी चीजें उस तरह से नहीं आ रही हैं। सो या इमोशनल बैटल्स आर स्टिल गोइंग ऑन। पुरानी चीजें, क्या है कि फिजिकली तो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, चीजें भी चली जाती हैं, लेकिन इमोशनली चीजों को जाने में, या इमोशनल, क्योंकि इमोशंस आर ऑल वाटर ना, तो वाटर को आप अगर कहीं से निकाल भी दें तो उसकी तमाजत, उसकी ठंडक और उसके रेजिड्यूज फिर भी रह जाते हैं। तो अभी वो रेजिड्यूज रह गए हैं हमारे दिलों में, कि जिसकी अभी खींचातानी बैटल्स चल रही हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, स्टिल हैंगिंग ऑन विद द डर्ट्स, एडिक्शंस, ऑब्सेशंस। वो क्या है कि जिद्दी बच्चे हैं ना, हम जिद्दी लोग हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये चिपके रहेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। तो वही करेंगे तो वो ही भरेंगे। दैट्स द की पॉइंट, कि वो ही करेंगे तो वो ही भरेंगे। बैलेंस इज द की। अपनी रियलिटी के साथ अपना ताल्लुक बहाल रखिए। जाहिर सी बात है यार, नया इश्क का खुमार चढ़ रहा है सर पर, तो पुरानी वाली तो बुरी लगेगी ना। और ये इनको कोई अपना सोल पोटेंशियल नजर आए कि ओ सोल ओपनिंग हुई है, इनको लगा है कि जो मैं जिंदगी गुजारता रहा हूँ उससे ज्यादा उनके अंदर कोई सोल अवेकनिंग हो रही है, जिसके बाद वो अपना न्यू पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करें। और जैसे जैसे सोल अवेकनिंग होती है लुबना, मैं आपको बताती चलूं कि किसी भी इंसान की जब सोल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहली चीज जो उसको डिस्टर्ब करती है वो इस दुनिया की जिम्मेदारियां हैं। पैसा कमाना, लोगों से दुनियादारी रखना, लोगों से मिलन जुलन रखना, या कोई भी ऐसा बर्डन जो आपकी रूह को, क्योंकि आपकी रूह को मटेरियल नहीं चाहिए, आपकी रूह को सिर्फ सुकून चाहिए, आसमान चाहिए खुला, हवाएं चाहिए, बादल चाहिए, अल्लाह अल्लाह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। या फिर कोई इंसान चाहिए जो रूह का साथी हो। तो आपके हस्बैंड की थोड़ा सा चल रहा है, और आपके हस्बैंड को कोई मिल गई है, कोई सोल कनेक्शन उनको मिला है, जिसकी वजह से वहां पर आशिका माशूका चल रहा है, और आपको टेंशन दी जा रही है। तो आपकी टेंशन का इलाज ये है
कि आप अपने आप को सेल्फ लव में सबसे पहले आप अपने आप का हार्ट, अपना माइंड, इट हैज नथिंग टू डू विद यू लुबना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, डोंट अपने आप को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरे अंदर कोई बुराई है, हाय मेरे अंदर ये, खबरदार अपने बारे में ऐसा सोचा। वो तुम्हारे हस्बैंड का जर्नी है, वो जो कर रहा है वो कर रहा है, और अब गलत कर रहा है या सही कर रहा है ये तो भाई इंसान ही जानता है। और शादीशुदा होने के बाद जब कोई इस तरह का सोल कनेक्शन मिलता है तो ऑब्वियसली आदमी जज होता ही है। लेकिन अगर जहां से मैं देखती हूँ तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी लाइफ। हर इंसान की ग्रोथ आती है, और जब ग्रोथ आती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सो उनका अपना कोई सिलसिला शुरू हो गया है किसी और के साथ, तो आपको अपने सेल्फ लव में जाने की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके लिए भी आगे का सफ़र बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। बहुत से झूठ होंगे, बहुत से धोखे होंगे, लड़ाई-झगड़े मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको शदीद हीलिंग की ज़रूरत है, एंड आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है अपने लिए कि अब आपने इन हालात में अपने लिए क्या डिसाइड करना है। चलिए आइए ब्रेक टाइम, ब्रेक के बाद गाना, और गाने के बाद विल कंटिन्यू आवर टैरो। Oh, yes. This is Chill Out Zone with Sana Humayun. And yes, this is a Tuesday night, 12th August 2025. And you can call me in 021 111 because this is a tarot night. और अपने सवालों के जवाब आप मैसेजेस के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहां टाइप करना है मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देना है 4471 पर। और जब आप सवाल लिखेंगे तो आपने क्या करना है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल लिखकर आपने मुझे भेजना है, और तब मैं आपको आपके सवाल का सही जवाब दे पाऊंगी। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ आपने यूट्यूब पर हमें लाइक जरूर करना है, बिकॉज नाउ अब आप हमारे जो है वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड शोज भी देख सकते हैं। अच्छा जी, सना सुल्ताना की कॉल आई है यार, मेरी माँ का नाम है मुनव्वर सुल्ताना। तो वैसे तो यूजुअली मैं जब वो कहते हैं ना कि माँ के नाम से उठाए जाएंगे जब मैशर वाले दिन, तो कयामत वाले दिन मैं सना सुल्ताना के नाम से उठाई जाऊंगी। आहा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1983, दिन सैटरडे, सुबह 6 बजे। वाह जी वाह सना, तुम तो बहुत ही कमाल बंदी हो यार, तुम्हें तो अपनी, मुझे भी एग्जैक्टली exactly अपना डे, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना दिन सब कुछ याद है। बिल्कुल यार, आप जिस दिन पैदा हुए हो वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन वही था, क्योंकि उसी पैदा होने के बाद से ये सारा कांड हो रहा। ना हम होते ना टेंशन होती, हम हैं तो सारी टेंशनें हैं, ठीक है ना। सैटरडे सुबह पेश है मुझे, बिजनेस क्या कामयाबी होगी और शादी कब होगी। चलें जी, सना का देखते हैं कि सना को जो है बिजनेस में कामयाबी होगी और कैसे होगी। अच्छा जी, ये आपका कार्ड है सना। बिजनेस में तो बहुत मारामारी है, और होशियार रहिएगा सना, क्योंकि हो सकता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ धोखेबाज लोग हैं, कुछ झूठ सच हैं जो लोगों ने किए हुए हैं। तो वैसे आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है और बिल्कुल अपने पोटेंशियल पे किया है, वन मैन आर्मी के पोटेंशियल पर किया है। बिल्कुल आपका बिजनेस कामयाब रहेगा सना, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने आप पर यकीन करके चलें, अपने आप पर भरोसा करके चलें, सेल्फ लव में चलें, अपनी जात पर, अपने 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 टैलेंट पर आपने बिल्कुल भरोसा करके चलना है, और जो काम आप कर रही हैं ना वो बहुत अमेजिंग रहेगा। चले जी, इसी के साथ मैं आपको ले जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। Oh yes, I am back in chill out zone. Yes, this is me, सना हुमायूं, सुकून की नई मंजिल, 12 अगस्त 2025, ट्यूसडे नाइट, 11:07 हुए जाते हैं। और नादरा की सना की हम रीडिंग कर चुके हैं। यस, दिस इज अ टैरो नाइट। और आपको बताते चलें कि आप कॉल कर सकते हैं हमें, 02111637236 इज आ कॉलिंग नंबर। आई रिपीट, 021111 मेरा एफएम। इसके अलावा आप मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आप मुझे लिख सकते हैं। आपने शादी के बारे में तो बताया ही नहीं, अपनों में होगी या गैरों में होगी। अच्छा जी, अपनों में होगी या गैरों में होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी।
अपनों में होगी या गैरों? आई थिंक आप करना तो कहीं बाहर चाह रही हैं, लेकिन आपकी शादी मुझे कहीं अपनों में ही होती हुई नजर आ रही है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। शादी आपकी कहीं अपने खानदान में, कहीं आसपास में ही मुझे नजर आ रही है। चलिए जी, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, और आरिफ लोहार कह रहे हैं मस्त मलंग। वेल, लेट मी लिसन टू दिस वन। ओके, आरिफ लोहार कोई गाना गाएं और वो अच्छा ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली, आई जस्ट सिंपली लव द वाइब। और ये गाना मैंने पहली दफा सुना है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय शो। वेल, आपको बताते चले 12 अगस्त 2025 ट्यूसडे नाइट, इट्स अ टैरो नाइट एंड चिल आउट जोन में इस वक्त आप कॉल करके अपने सवालों के जवाब बिल्कुल मेरे टैरो के जरिए हासिल कर सकते हैं। 021-111-637-236 is our calling number. Yes, 021-111 मेरा FM। और कलेक्टिव रीडिंग मैं कर चुकी हूँ। और अगर आपने अपने लिए कोई सवाल पूछना है, अच्छा नूर, आपने कराची से रिक्वेस्ट की है गाना चलाने की, तो बेबी ये वाला गाना तो मैं नहीं चला पाऊंगी, लेकिन मैंने आपको पाकिस्तानी गाना मिल्ली नगमा सुनना चाहती है ना, तो आई होप कि आपको जो मिल्ली नगमा सुनाया है उससे आपकी रूह को तस्कीन मिल गई होगी। अच्छा जी, चलिए आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना है उड्डी उड्डी जावे बाय दानियाल जफर। ओह यस, दिस इज मी सना हुमायूं, बिल्कुल आपके साथ चलाउट जोन में सुकून की नई मंजिल ला चुकी है। और अभी आपको बताते चले कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि मुझे कॉल करनी है 021-111-637-236 पर। आज टैरो नाइट है, एंड यस यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, एंड टैरो के जरिए मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। और अगर मैसेज के जरिए आपने सवाल पूछना है, तो आपने करना यह है कि अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पैगाम, अपना सवाल लिखकर आपने मुझे 4471 पर बताना है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स, because we are bringing more entertainment एंड लेस स्ट्रेस। एग्जैक्टली, इतने स्ट्रेसफुल टाइम में अगर कोई इंसान आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखता है, तो मेरा एफएम इज द बेस्ट कंपेनियन। चले जी, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, कफारा बाय शानी अरशद। Okay, so yes, I am back in the show. This is सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग मैं करने वाली हूँ कलेक्टिव के लिए। और इस वक्त जिस तरीके से हम बात करते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, तो टैरो टैरो जब किया जाता है तो उसमें मेल और फीमेल की नहीं, बल्कि मैस्कुलिन और फेमिनिन की तरह से रीड की जाती है एनर्जीज। और वो एनर्जीज जो हैं वो कुड बी किसी फेमिनिन में, किसी फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जीज भी होती हैं, और किसी मेल में फेमिनिन एनर्जीज भी होती हैं। तो अब मैं कर रही हूँ कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी रीड, और मैं कर रही हूँ कि कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी रीड, जिसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो एक कलेक्टिव आबो हवा है या फिजा में मैस्कुलिन को किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्या उन्हें हीलिंग करनी है, और क्या क्या चीजें हैं जो जिस पर उन्होंने काम करना है। और इसी तरीके से मैं करूंगी कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जीज। तो ये आपने मेल और फीमेल के हिसाब से नहीं लेनी है, बल्कि ये रीडिंग आपने अपने आप को एज अ मैस्कुलिन और एज अ फेमिनिन, तो दिस कुड गो फॉर बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स। सबसे पहले मैं कर रही हूँ कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी। इस वक्त मैस्कुलिन अपनी बहुत ज्यादा पावर में आई हुई है। मैस्कुलिन इज फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है मैस्कुलिन की। और इस वक्त मैस्कुलिन अपनी तमाम तर जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। तो अगर आप कोई भी औरत, अगर वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज एक्सरसाइज करना चाहती है
और मैनिफेस्ट करना चाहती है, क्योंकि जब भी हम एज अ वुमन बाहर निकलते हैं, काम करते हैं और कोई भी ऐसा फिजिकल एक्सर्शन का काम करते हैं, तो वो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी होती है कि जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही हम अपने एक फेमिनिन ऑरा में आते हैं, फिर चाहे वो मर्द हजरात हैं या औरतें हैं, जैसे ही हम अपने घर वाली एनर्जी में आते हैं, होमली इन्वायरमेंट में आते हैं, कुकिंग करते हैं, आराम करते हैं, तो वो आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में आ जाते हैं। तो इस वक्त मैस्कुलिन तो बहुत पावरफुल चल रही है, बहुत सोच समझकर हर कदम उठा रही है। मैस्कुलिन का इस वक्त बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज किया जा रहा है, और बहुत स्लोली ग्रेजुअली जो है वो मैस्कुलिन अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना, उठाना और चलाना सीख रहे हैं। फिर चाहे वो आप औरत हैं, फिर चाहे आप मर्द हैं, आपकी जो एक मैस्कुलिन एनर्जी में जो जिम्मेदारी उठाने वाली चीज है, जो एक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका है। अच्छा जी, फेमिनिन का जो इस वक्त रुझान है कलेक्टिवली, आप किसी की भी इंसान की अगर देखेंगे कि उसकी वो जो नर्चरिंग सॉफ्ट साइड है, वो इस वक्त किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है। एंड फेमिनिन नीड्स हर मैस्कुलिन राइट नाउ, और आपको अपनी फेमिनिन के साथ मैस्कुलिन रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट्स द बैलेंस। इस वक्त फेमिनिन किसी इमोशनल बैटल का शिकार है, इमोशनल हीलिंग है हो रही है, और इमोशनल तौर पर कोई बैटल है, कोई वॉर जोन है जो फेमिनिन के अंदर है। यस, फेमिनिन इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ अनहेल्दी लो वाइब, बहुत बैड एनर्जीज के साथ डील कर रही हैं, बट अनकरीब ये फेमिनिन की ये स्ट्रगल जो है वो खत्म होने वाली है। देयर इज समथिंग न्यूनेस कमिंग अप इन, एक नया पैशन, एक नया जोश, एक नया वलवला फेमिनिन के अंदर आने वाला है और दिखाई दे रहा है। वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जो कि फेमिनिन्स के लिए होगी। वो मेल्स भी हो सकते हैं और वो फीमेल्स भी हो सकती हैं। आई रिपीट अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। और अगर एनर्जीज को आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो उसका बेसिक डिफ्रेंसिएशन यही है कि जब आप अपनी फिजिकल एक्सर्शन में होते हैं, जब आप अपनी काम करने वाली एनर्जी में होते हैं, और जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, और जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा आप क्या कहते हैं ना, आउटवर्ड एनर्जी जब होती है, तो वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और जब आप कोई इनवर्ड होते हैं, जब आप घर के अंदर होते हैं, और जब आप अपनी सेल्फ लव में होते हैं, तो वो फेमिनिन एनर्जी होती है। और मर्द और औरत दोनों में ये एनर्जीज होना बहुत जरूरी है। तो फेमिनिन अभी जो है वो किसी ट्रबल सम टाइम से गुजर रही हैं, बट अनकरीब ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा टाइम लेकर आने वाला है। कोई न्यूनेस आने वाली है, न्यू पैशन आने वाला है, मैनिफेस्टेशन आने वाली है, न्यू लव आने वाला है। उनकी पास्ट की सारी चीजें जो है वो खत्म होने वाली हैं, एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी, सेफ, सिक्योर। क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज का मतलब ये होता है कि जिसमें आप आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन वुमेन को चाहिए होती है, जो इसकी हम बात करते हैं कि फेमिनिन। तो फेमिनिन एनर्जी वो होती है, और मैस्कुलिन वो होती है जो गिवर होता है, आउटवर्ड गिवर होता है, जो देने वाली एनर्जी होती है, प्रोटेक्टर होता है, प्रोवाइडर एनर्जी होती है। कुड भी वो फीमेल्स भी आजकल करती हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह के से हम सिंगल मॉम्स का, सिंगल लेडीज का देख रहे हैं, और बीवियां भी जो होती हैं, जब आप अगर अपने स्पाउसेस के भी साथ है, रिलेशनशिप्स में भी हैं, तब भी आपको अपनी ये मैस्कुलिन एनर्जीज एक्सरसाइज करनी है। कि अगर आप औरत के रूप में पैदा हो गई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने आपके अंदर मर्दाना क्वालिटीज नहीं रखी हैं। इसी तरह दुनिया में हर मर्द को अपना 50% फेमिनिन और 50% मैस्कुलिन एक्सप्लोर करने के बाद जो आप बैलेंस अचीव करते हो, असल में वो होता है आपका ट्रू सेल्फ। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी यही रूल ऑफ थंब रूल है कि आपका 50% फेमिनिन होना चाहिए और 50% आपके अंदर आपका मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए। तब जाके आप अपने ट्रू सेल्फ में आती हैं। सिर्फ खाली फेमिनिन फेमिनिन एनर्जी में, या आप फेमिनिस्ट बनकर दुनिया में ये जो हम जहादी बन के निकल जाते हैं, तो वो क्या है कि सच की तलाश ये होती है। सच आपको ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि एक औरत बस शादी करे और बच्चे पैदा करे। एक औरत काम भी कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, बाहर भी काम कर रही है। और आजकल ये माहौल और आजकल ये डायनामिक हमें बहुत देखने में मिलता है। इसी तरह मैस्कुलिन जरूरी नहीं है कि दुनिया में जाके बस पहाड़ ही तोड़े। मैस्कुलिन एक आर्टिस्ट भी हो सकता है, गिटारिस्ट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है। तो वो उसकी फेमिनिन आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये फेमिनिन क्वालिटीज आ जाती हैं। तो अक्सर हम लोगों को कह देते हैं यार तुम तो मर्द मर्द ज्यादा हो। तो हर मर्द में और हर औरत में ये 50-50% का बैलेंस होगा,
तो आपका ट्रू सेल्फ आपके साथ होगा। अदरवाइज वही बात है कि आप बहुत ज्यादा फेमिनिन हो जाएं, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो जाएं, तो भी जिंदगियां नहीं गुजरती। और इसी तरह जब आप बहुत ज्यादा मर्द बन जाते हैं और बहुत ज्यादा औरत बन जाते हैं, तब भी आपके रिश्तों में या स्पाउसेस में या मियाँ बीवी के रिश्ते में जो एक कमी सी महसूस होती है ना, वो यही कमी महसूस होती है। देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने ना यहाँ पर मुकम्मल पैदा किया है, और वो मुकम्मल ज़ात हमारे अंदर छुपा दी गई है। उस मुकम्मल ज़ात को अनलीश करना, अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुंचना, यही जिंदगी का मकसद है। इसके अलावा बाकी जो आपके एनवायरनमेंट, बाकी सिचुएशंस, बाकी रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, आउटवर्ड इनवर्ड, जितना भी सारा वो कहते हैं ना कि निजाम है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको चैलेंजेस जब मिलते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको जब प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आपको दिमाग चलाने के लिए, जब आपको कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज, कोई भी सजा या कोई भी आजमाइश दी जाती है, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह या कोई दुनिया आपके ऊपर जुल्म करना चाहती है। हाँ, दुनिया जुल्म करती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब भी आपकी जिंदगी में कोई ट्रबल आती है, तो उसका खास और सीधा मकसद ये होता है कि उसमें से आपको सुरखरू करके ही निकालना है, आपको स्ट्रेंथ देना, आपको कॉन्फिडेंस देना, आपको ताकत देना, आपको मदद देना अल्लाह की जिम्मेदारी बन जाता है। कि एक इंसान को जब चैलेंज वो देता है ना, मुसीबत देता है, तो उसको वो ताकत भी उतनी देता है। सो जब भी कोई चैलेंज आए, हमेशा अपना मुंह अल्लाह की तरफ कर लिया करें। मेरा तो थंब रूल यही है, और यही वो कामयाबी का तरीका है। मदद करते हैं इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक दूसरे की जिंदगियों में मदद कर नहीं भेजा है। किसी को नहीं कहा कि जाके तो फसाद फैलाओ, तो किसी को जाके तंग करना शुरू कर दो। हम इंसानों को एक दूसरे की जिंदगी में अल्लाह मदद करना ही भेजता है। वो तो हमारे करतूत ऐसे हैं कि हमारे अंदर इविलनेस आ जाती है, हमारे अंदर शैतानियत आ जाती है, हमारे अंदर अपनी बुराइयां पनपने लगती हैं, क्योंकि हर इंसान में इस तरह फेमिनिन और मैस्कुलिन इक्वल है ना, इसी तरह हर इंसान में डार्क और लाइट इक्वल है। इसी तरह हर इंसान में अच्छाई और बुराई का पैमाना भी इक्वल है। कोई दुनिया का इंसान 100% अच्छा नहीं होता, कोई दुनिया का इंसान 100% बुरा नहीं होता। वो आपके हालात, आपकी सिचुएशंस आपको इस तरह का बना देती हैं कि आपकी बुरी साइड कुछ लोगों के लिए निकलती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपकी बहुत अच्छी साइड निकलती है। सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोज एंड गोज एंड गोज। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्टिल आउट जोन। बहुत ज्यादा तेज आवाज हो गई है। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं टैरोनाइट की बात कर रहे हैं, और काफी एक मेजर कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज क्लियर किया है। क्योंकि मैं जब भी टैरो करती थी, तो और जब भी मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करती थी, तो हमेशा लोग उसको जेंडर वाइज ही लेते हैं। और वैसे भी ना जिंदगी में अब मैं स्मॉल टॉक कर करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ। वो लोगों से स्मॉल टॉक करनी पड़ती है ना, तो मुझे बेजारी होने लग जाती है कि यार ये अभी तक वहीं के वहीं फंसे। बट एनीवेज, वो क्या है कि अगर अल्लाह ने सभी को हिदायत देनी हो, या सभी को अकल देनी हो, या सभी को शऊर देना होता, तो वो खुद ही दे देता। हर इंसान का यहाँ लेवल ऑफ अवेयरनेस है, किसी को ज्यादा किसी को कम। अल्लाह की तकसीम पर हम जो है वो एतराज नहीं कर सकते। किसी को माल ज्यादा है तो अकल कम है, किसी के पास अकल ज्यादा है तो माल कम है, तो ये तो सब चलता ही रहता है। चलिए जनाब, इसके बाद आपको लिए जा रही हूँ। ये गाना तो मैंने बिल्कुल नहीं सुना, मेरा यार पिंडी दा पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है। अल्लाह दी कसम, सीरियसली। और लारशा पखावर दा पंडी का भी गाना है साडे कोल, ते पशावर दा भी गाना है साडे कोल, ते लाहौर दा भी गाना है साडे कोल। इस्लामाबादियों के लिए कोई गाना नहीं बनाता यहाँ पर है। इस्लामाबादियों के लिए भी गाना बना दो यार। इस्लामाबादी का यहाँ कोई अपना इंसान नहीं है, तो गाना कोई खाक बनाएगा। ओके, सो यस, दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और आर वी रिकॉर्डिंग? आर वी रियली रिकॉर्डिंग? यप, यप। अच्छा जी, तो 12 अगस्त 2025 ट्यूसडे नाइट। यस, दिस इज अ टैरो नाइट एंड दिस इज अ कॉलिंग नंबर। दिस इज अ कॉल इन शो। हमारा नंबर है 02111637236। आई रिपीट, 02111 मेरा FM। और बिल्कुल, अब वी आर अबाउट टू लीव यू इन नोवेयर। सीरियसली, क्योंकि जब कोई आपको छोड़ के चला जाता है, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहते हैं। वो अक्सर सवाल करते हैं ना कि वो लोग जिनका दिल टूट जाता है, पता नहीं वो कहाँ जाते होंगे। सामान बांध कर सोच रही हूँ
कि वो जिनके दिल टूट जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। वाकई दिल टूट जाए तो कोई आपको सहारा नहीं मिल पाता है, और बस एक सजदा ही होता है जो आपको समेट लेता है। बाकी तो ना दुनिया का कोई इंसान, ना दुनिया की कोई तसल्ली, ना दुनिया के कोई भी चीज़ आपके गुज़ारा नहीं होती, बस आपके आँसू और खुदा की रहमत ही है जो आपको बचा लेती है, ज़िंदा रख देती है। वरना वो क्या है कि अ, बचने की तो उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। कल होगी फिर से मुलाकात, और कल रखेंगे कोई बहुत ही मज़े के टॉपिक के साथ, फिर से हाज़िर होंगी। और बिल्कुल अपना ख़्याल रखिएगा। कल छुट्टी मुझे बताया नहीं किसी ने कि कल छुट्टी क्यों है, यू नो। But anyways, tomorrow or day after tomorrow, we are going to celebrate the Independence Day. So hopefully looking forward to the bestest celebration of the year, of the bestest day of our lives. So yes, इसी के साथ I'm leaving you with one of the best Qawwali, and I think Khalid is very impressive because he is actually वो कव्वाली का जो क्वालिटी है ना वो बड़ी अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है उन्होंने। चलिए जी, आपको सुनाते हैं आखिरी कव्वाली, जिंदगी की नहीं शो की। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर।